तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे थे अपन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली पर्पस क्या है इस चैप्टर का? तो जो अपन ने प्रॉफिट एस्टिमेट किया एंड जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो डिफरेंस क्यों आया, ये क्वेश्चन अपन किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली ये सब, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली ये सब चीजों का सोल्यूशन देगा। तो अपन रीजन देखेंगे। तो तीन चीजें आई उसके सामने, बजटेड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बजटेड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड तीनों क्या क्या है? किसी को भी समझा? बजटेड मतलब जो सोचे। कैसे निकालते बजटेड? बजटेड रेट इनटू बजटेड क्वांटिटी। एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, जो हुआ। व्हाट इज स्टैंडर्ड? एक्चुअल की क्वांटिटी, बजटेड का रेट, इससे ये मिलता। गोल्डन रूल 1, बजटेड रेट स्टैंडर्ड रेट सेम। सेकेंड गोल्डन रूल, एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आर सेम। इनपुट नहीं, इनपुट अलग अलग रहेगा। ओके। फिर पहला रीजन अपन ने देखा, कौन सा पहला रीजन? मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला सामने रखो, फॉर्मूले सामने रखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेसिकली जो स्टैंडर्डली लगना चाहिए था और जो लगा, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस को एक वर्ड मैंने बोला था, क्या डिफरेंस को? वेरिएंस। वेरिएंस दो टाइप के रहते हैं। वेरिएंसेस दो टाइप के हैं। फेवरेबल एंड एडवर्स। जब अच्छी बात होती है तो, और बुरी बात होती है तो, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट में ए, नहीं तो ब्रैकेट में एफ। वेरी गुड। तो डिफरेंस निकाला जाता है एडवर्स से फेवरेबल। फिर वो डिफरेंस का एनालिसिस करते कि भाई मटेरियल के कॉस्ट में फर्क क्यों आया। उसके दो रीजन है। पहला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब चेंज, चेंज इन प्राइस। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके। फिर ये प्राइस की वजह से फर्क आया, रेट चेंज हो गया, स्टील के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए, वो हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वेरिएंस मतलब चेंज, किसमें चेंज? यूसेज। यूसेज मतलब क्वांटिटी में चेंज। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर ये क्यों क्वांटिटी में फर्क क्यों आया, उसके भी दो एनालिसिस के पार्ट है। पहला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, वेरिएंस मतलब चेंज, किसमें चेंज? मिक्स में चेंज। तो मैंने बोला था काजू दूध एंड शक्कर का उसने रेशियो चेंज किया। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, इसको इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सब यूसेज, सब कुछ स्टैंडर्ड, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, समझा? तो पहला क्वेश्चन ट्राई करे क्या घर पे जाके? कुछ मिला? ओके। तो फॉर्मेट याद रख लो। अभी जैसा फॉर्मेट करेंगे एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सब कुछ फॉर्मेट वाइज ही चलना है, फॉर्मेट को छोड़ना नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट देखो। ये पहला फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड के अंदर 3 कॉलम, एक्चुअल के अंदर 3 कॉलम, वेरिएंस। कौन से 3 कॉलम? क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट।
और इधर रॉ मटेरियल ABC एंड टोटल। फॉर्मेट बनाओ ऐसा कुछ 4-5 लाइन का। झालं झालं झालं। झालं। ओके, क्वेश्चन वापस से पढ़ रहा हूं शांति से। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर नॉर्मल मिक्स ऑफ 1 टन ऑफ केमिकल एक्स। मतलब अगर तुमको 1 टन केमिकल एक्स चाहिए तो क्या क्या लगेगा? इसका टोटल कितना आया था? 1280। ए 240 किलो लगेगा, बी 400 किलो लगेगा एंड सी 640 किलो लगेगा। प्राइस पर केजी, ए का 6, बी का 12 और सी का 10। ये प्राइसेस है। ये डेटा क्या है? एक्चुअल, बजटेड, स्टैंडर्ड, किस में से आएगा? हाँ, एक चीज दिमाग में रखना, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बोल दिया मतलब ये डेटा कौन सा बन जाएगा? नहीं, ये क्वेश्चन तुमको क्या बोल सकते, गुमराह करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कोई से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेटा बोल दिया वो बन जाता बजटेड। तो दिस डेटा इज बजटेड डेटा। कितना डाले? 1280। उसमें से आउटपुट कितना आया? 1 टन मतलब कितना किलो? तो 1000। तो इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है? 1280 डालेंगे 1000 निकलेगा। स्टैंडर्ड जब भी बोला क्वेश्चन तो वो डेटा कौन सा हो गया? बजटेड डेटा हो। लिख तो दिया मैं अब। ड्यूरिंग द मंथ 6.25 टन ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड। ये क्या है? एक्चुअल। वेरी गुड, एक्चुअल आउटपुट। उसको बोलने देने का, उसने जो बोला वो अपन छोड़ देने का, दूसरा कुछ तो बोल देने का। ओके, केमिकल ए कंजम्पशन पर टन एंड कॉस्ट पर यूज। ये टेबल किस बारे में है? ड्यूरिंग द मंथ 6.5 एक्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्रोड्यूस्ड मतलब हो चुका है, इसको यूज करके मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? वेरी गुड, एक्चुअल। एनालाइज द वेरिएंस निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर ये टेबल अगर फिल कर दिए, फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं रहती, पर एक फिल होना चाहिए टेबल। तो सबसे पहले चालू करना गोल्डन रूल 1। व्हाट इज गोल्डन रूल 1? बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम। अपन स्टैंडर्ड रेट देख रहे, स्टैंडर्ड रेट कहां से मिलेगा? बजटेड। बजटेड का रेट अवेलेबल है क्या? 6, 12, 10। तो 6, 12, 10। समझा? ओके, एक बार बजटेड रेट डाल दिए, फिर एक्चुअल के टेबल पे आने का। एक्चुअल का डेटा अवेलेबल है? यस। तो एक्चुअल डेटा एक्चुअली लिख दो, और क्या है? 1.6 टन मतलब कितना किलो? 1600। तो क्वांटिटी में 1600। बी 2400 एंड सी 4500। अमाउंट, रेट तो नहीं दिया है पर अमाउंट दिया है क्या? कितना? 11200, 30,000, 47,250।
क्वांटिटी एंड अमाउंट की टोटल ले लो। रेट निकाल सकते क्या? कैसे? अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करो। 7, 12.5, 10.5। ओके, दे दिया। एक्चुअल हो गया। अभी क्या निकालना है? स्टैंडर्ड। तो ये टेबल अवेलेबल है। कितना दिया है? ए का क्वांटिटी क्या हुआ? ए का क्वांटिटी दिया ना स्टैंडर्ड 240। 240 तो केजीस है ना, अपन भी केजीस लिखे ना। हाँ, तो ये जो है ये बजटेड डेटा है। बजटेड डेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मैच होता क्या? बजटेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को चेंज करना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते स्टैंडर्ड की क्वांटिटी? कल पूरे बेसिक क्वेश्चंस करे अपन। हाँ, तो नीचे कल का क्वेश्चन देखो और ट्राई मारो। कल के क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चंस। इनपुट आउटपुट रेशियो, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट करे कि नहीं? करो, दिमाग लगाओ और बोलो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कल का बेसिक क्वेश्चन देखो। सब डेटा है कि नहीं वही क्वेश्चन में, जो जैसा बेसिक क्वेश्चन करे। घर पे जाके देखिए क्या हाउ बोल रहे। करो करो, लगाओ दिमाग। जब तक तुमको नहीं जमेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक को तो भी आना चाहिए। क्या? किसकी? ए की 9600। फर्स्ट ऑप्शन ए की क्वांटिटी 9600। करो बाकी लोग। किसका? ओके, टोटल 10,745, 9,600, 1500, 2500, 4000। टोटल कितना था? 8000। कितना? सेम तीन ऑप्शन है मेरे पास। क्या बीमार हो गया क्या? ओके ठीक है ठीक है, 1500, 2500, 4000। आवाज कम होने के बाद पीछे कौन बैठता? ओ, मास्क है जरूरी। एक काम कर तू कॉलेज में जा, पूरे फैकल्टी को गले मिल जाके ऐसा सब बीमार पड़ते, सबके प्रैक्टिकल बच जाते। ये भूल ही गए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा। झालं? क्या आ रहा? 1500, 2500, 4000। कुछ तो आंसर आना ना, आंसर नहीं आया ऐसा कैसा? 2048,
3072 5760 total 8000 10,875. Okay, let's check. कल एक तरीका दिया था एकदम, इनपुट आउटपुट रेशियो. क्या है इनपुट आउटपुट रेशियो? 1280 1000. ओ फ्रीज है. हाँ, 1280 1000. इसका मतलब इतना इनपुट देंगे तो इतना आउटपुट आएगा. ओके, अपना एक्चुअल आउटपुट कितना है? 6250. क्वेश्चन ने क्या दिया है? ड्यूरिंग द मंथ 6.25x पर प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट. कितना दिया एक्चुअल आउटपुट? 6250. तो इसके लिए कितना इनपुट लगेगा? 8000. सिंपल 8000. अभी इस 8000 को किस रेशियो में बांटेंगे? क्वेश्चन में दिया है ये बजटेड रेशियो. मैंने बोला था कि इस रेशियो में देना पड़ता. 24 40 64. बांटो तो आता 1500. वेरी गुड, जिनको जमा. तो ये देखो, ये बेसिक डेटा है जिसको जब तक तुम ये नहीं सीखेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे. टेबल के नीचे इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो. तुमको समझना पड़ेगा कि तुम क्या ढूंढ रहे. प्रोसीजर याद में मत रखो, इनपुट आउटपुट रेशियो ये वैसा प्रोसीजर याद मत रखो. तुमको समझना कि एग्जैक्ट क्या चाहिए, तुमको ढूंढ रहे क्या तुम कि रियल में एक महीने में 6250 का आउटपुट हुआ. क्या करे इन्होंने? ये इतना इतना मिक्स करे. 8500 का इनपुट दिए, 6250 का आउटपुट आया. तुम्हारे नौकर लोग के ऊपर धंधा पानी छोड़ दिए. नौकर लोग ने क्या कर दिया? एक 1600 डाल दिया, बी 2400 डाल दिया, सी 4500 डाल दिया, 8500 का दे दिया. मालिक 6250 का आउटपुट हुआ. तो तुम कैलकुलेट कर रहे कि 6250 का आउटपुट हुआ. ओ, तो 6250 के आउटपुट के लिए तूने कितना इनपुट देना चाहिए था? क्योंकि तुम्हारे पास इनपुट आउटपुट रेशियो था, इतना डाला तो इतना निकलता. तो इतना निकालने के लिए कितना इनपुट? 8000 इनपुट देना पड़ता. और उसके पास लिखा भी रहेगा कि 8000 किस रेशियो में डालना है. मम्मी कोई भी चीज बना रही, सपोज सिंपल पोहे भी बना रही है घर पे, तुम्हारा काम क्या रहता? जा बोलती हॉल में जा, देख के कितने लोग आए. तुम जाके ऐसा देख के आ जाते. फिर मम्मी कैलकुलेट करती, उनके 4 मेंबर, अपने 4 मेंबर, 8. तो मम्मी का कैलकुलेशन होता है कि 8 लोग आ गए तो पोहे इतना डालना है, तेल इतना डालना है, उसके अंदर मिर्ची इतनी डालनी है, सिंगदाने वगैरह जो भी है, पीनट्स कितने डालने हैं, उनका प्रोपोर्शन रहता है ना डिसाइडेड. जैसे ही लोग बढ़े मम्मी उतना डालती क्या क्वांटिटी? मम्मी क्या करेगी? बढ़ा देगी ना क्वांटिटी को प्रोपोर्शनेटली. तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि 1 टन बनाने के लिए ये प्रोपोर्शन है. एक सिंपल एक फैन बनाना है, एक फैन बनाने के लिए क्या लगता है? 3 पत्ती लगती है, एक मोटर लगता है, वो 2 वाटी लगेंगे ऊपर नीचे वाली, एक बम्बू लगेगा. तो ये फैन बनाने का रेसिपी है. मैं जैसे 3 फैन बोलूं तुम वो पत्तियां 9 कर देंगे. तो वैसा ही कि 1 टन के लिए इतना, तो 6.25 टन के लिए कितना. इसका और एक इजी तरीका बोलूं, हर एक को 6.25 से मल्टीप्लाई करो. 240 इंटू 6.25 करो, 400 इंटू 6.25, 640 इंटू 6.25 आया. एक गेस्ट के लिए इतना लगता. कितने गेस्ट है? 6.25 गेस्ट है इंटू 6 गेस्ट है ना, इंटू 6. इसको इंटू 6.25 किया, इसको इंटू ये किया, इसको इंटू. तुमको समझना एक बार कि क्या चाहिए. ये बताया कि एक के लिए इतना लगता, मैंने 6.25 बना, कितना लगना चाहिए. सिंपल सी बात है. देखो, तुम कॉन्सेप्ट को जब तक क्रैक नहीं करेंगे तुम्हारे मन के हिसाब से, जब तक तुमको मन में नहीं बैठेगा कि तुमको क्या चाहिए, तुम तब तक प्रोसीजर में अटके रहेंगे, प्रोसीजर में अटके रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर सर्चिंग,
अपन क्या ढूंढ रहे, मैं पहले से बता रहा कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ और कितना चाहिए था उसका रीजन। तो उसके अंदर अपन मटेरियल कॉस्ट ढूंढ रहे कि भाई मटेरियल का खर्चा मेरे हिसाब से इतना लगना चाहिए था, इतना क्यों लगा। वो बोल रहा रेट चेंज हो गए। रेट क्या चेंज हो गए, 6 रुपए मैंने सोचा और रेट कितना लगा 7, मैंने सोचा 12, 12.5 लगा, 10 सोचा 10.5, इसकी वजह से खर्चा बढ़ गया। और क्या बढ़ सकता है, क्वांटिटी। गधे तूने क्वांटिटी कितनी मिक्स करनी चाहिए थी, एक आदमी के लिए 240 लगता है, तो 6.25 आदमी के लिए कितने लगेंगे, 1,500। तो 1,500 मिक्स करना चाहिए था, गधे ने मिक्स करता क्या। तो दिस इज द रीजन कि 1500 की जगह तुमने माल डाल दिया 1600, जिसकी वजह से खर्चा आ गया। नीचे जाओ पहले, इनपुट आउटपुट रेशियो 1280:1000, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट 6250। 1280 इनपुट है ना, आउटपुट 1000, तो 6250 के लिए कितना इनपुट, कितना आएगा स्टैंडर्ड इनपुट, कैसे निकाले 8000, 6250, हाँ, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1250। स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रोपोर्शन किस रेशियो में मिक्स करना है, 24:40:64। तो क्या आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, समझा क्या, क्या ढूंढ रहे, क्या कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया तो बाकी सब तुच्छ है। तो 2500 4000 लिख दो क्वांटिटी, अमाउंट 9000, 30000, 40000, टोटल 79,000। ये 79,000 का ओफू क्या है, परफेक्ट। 79,000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में हुआ 88,450 का खर्चा। अच्छी बात बुरी बात, कितना बुरी बात, 9450। मैंने माइनस लिखा है, तुम माइनस मत लिखो, तुम ब्रैकेट में ए लिखो, 9450 ब्रैकेट में ए। तो अभी मुझे जानना है कि 9450 का खर्चा क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, रेट में, क्वांटिटी में, मिक्सिंग में, ये सब रीजंस है। अभी नाउ विल लुक फॉर द रीजंस। तो इधर भी वेरिएंसेस निकालो, 9000 का 11200, 2200 एडवर्स, 30,000 का 30,000 0, 7250 एडवर्स। बन गया टेबल, समझा। नाउ लुक एट दिस, ये तुम्हारा नोटबुक, यहाँ पे टेबल बनाए रहेंगे। तो राइट हैंड साइड मार्जिन बोलूंगा तो तुमको यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे तुमको फॉर्मूले का नाम लिखना है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, कैलकुलेशन यहाँ पे लिखना है, जो भी आंसर आएगा, आंसर ये तुमको इधर लिखना है। एग्जामिनर को चेक करने को बहुत इजी जाएगा, तुम इतने सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे, आंसर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा वो। ये राइट हैंड साइड पे तुमने आंसर लिखना। सपोज अभी ए बी एंड सी है, तो 3 आंसर ए बी एंड सी के इधर लिखेंगे, इनकी टोटल इधर लिखेंगे। कैसा लिखना समझ में आ रहा, फॉर्मूला इधर, नाम उसके नीचे उसका, ये इधर कैलकुलेशन करेंगे,
इधर तीनों आंसर लिखेंगे, मेन राइट हैंड साइड मार्जिन ड्रॉ करेंगे और ये आंसर इधर लिखना है, ठीक है। तो ड्रॉ राइट हैंड साइड मार्जिन, एक 1.5 पेज के पास डालो, राइट हैंड साइड मार्जिन ड्रॉ करो एक। ड्रॉ करें। नाउ फर्स्ट फार्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए था? 79,000 लगना चाहिए था, लगा कितना? 88,450। कितना? 9450 एडवर्स, वो मार्जिन में लिखना 9450 मार्जिन। क्यों ऐसा? एग्जामिनर जब तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसको आंसर सब बाजू में फटाफट मिल जाएंगे, उसको चेक करने को इजी हो जाएगा। 9450। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मुझे ये जानना है कि 9450 का खर्चा बढ़ा तो क्यों बढ़ा? फर्स्ट रीजन, क्या रीजन होता है? प्राइस, वेरी गुड। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वेरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज? प्राइस में। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। शॉर्टकट लिख सकते क्या? यस, अलाउड है। तो ए क्यू एस पी ए पी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने क्वांटिटी, कितने मटेरियल अपने? 3, ए बी एंड सी। तो इधर लिखने का ए बी सी, ए बी सी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ए की, ए की एक्चुअल क्वांटिटी 1600, 1500 स्टैंडर्ड है, एक्चुअल क्वांटिटी 1600। बी की कितनी है? 2400। और सी की कितनी है? 4500। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, तुम लिखो, मेरे पास ये नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ नहीं होगा, अलग ही लोग है यार। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 6 12 10, 6 12 10, 6 12 10 माइनस 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 7 12.5 10.5, 7 12.5 10.5। पेंसिल से क्यों लिख रही? पेन से लिख रहे? काय को? ये पार्ट ऑफ आंसर है, दिस इज आंसर। तो ये भी पेन का चौना पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से पेन से करो, इनर साइड ही, इनर साइड ही 6 - 7 × 1600। अभी शांति से, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जो मैंने सोचा था, एक्चुअल प्राइस मतलब जो हुआ। 6 रुपए का प्राइस 7 रुपए हुआ, अच्छी बात बुरी बात? पक्का? यस। तो 1 रुपए इंटू 6 - 7 इज 1, 1 इंटू 1600, 1600। तो 1600 एडवर्स इनर कॉलम में लिखेंगे, वो उसमें नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, उस लाइन में नहीं लिखेंगे। 1600 एडवर्स। देखो फॉर्मूला याद रखो शांति से, मैं वापस एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा। सॉल्व करो, निगेटिव आया एडवर्स, पॉजिटिव आया फेवरेबल, ये सबसे पहले दिमाग में हटाओ। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल और निगेटिव आया तो एडवर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। हाँ वेरी गुड। तुमको ये सोचना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा। जैसा 6 रुपए का प्राइस 7 रुपए हुआ, अच्छी बात बुरी बात? तो बुरी बात तो एडवर्स। मैं ट्राई करूंगा कि फॉर्मूले ऐसे फ्रेम हो
कि निगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, ऊपर उसकी कोई गारंटी, नो गारंटी नो वारंटी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ के ही करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो बाकी चिल्लर है। 12 रुपए की प्राइस 12.5 हुई, एडवर्स कितना, 1200 एडवर्स। 10 रुपए का 10.5 कितना एडवर्स, 2250। अभी इन तीनों का टोटल लो, वो मार्जिन में लिखना, अभी वो राइट हैंड साइड की मार्जिन 5050 एडवर्स। समझा? तो अभी ये क्या है 5050 एडवर्स का मतलब ओफू, वेरी गुड, कि 9450 का नुकसान हुआ कंपनी को। पर ये 9450 का नुकसान मैं पूछ रहा हूं क्यों हुआ, तो प्राइस बढ़ने के वजह से 5050 5000 का नुकसान हुआ। तो बेबी 4000 का नुकसान दूसरे रीजन से हुआ। समझा? अब नाउ नेक्स्ट क्या है, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज वैरिएंस, वैरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज, यूसेज मतलब क्वांटिटी में चेंज। तो ब्रैकेट में आएंगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और रेट स्टैंडर्ड। एसपी इंटू द ब्रैकेट एसक्यू माइनस एक्यू, बाजू में लिखना ए बी सी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 6 12 10, 6 12 10 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500 2500 4000, 1500 2500 4000 माइनस 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 1600 2400 4500 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज करो। अब शांति से, एडवर्स या फेवरेबल, 1500 क्वांटिटी स्टैंडर्डली मैंने इनपुट करनी चाहिए थी। ये सब किसका चल रहा है, रॉ मटेरियल का चल रहा है इनपुट, मैंने इनपुट कर दिया 1600। अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात है बुरी बात, ये आउटपुट नहीं है, इनपुट है। काजू कतली बनाने के लिए 1500 किलो काजू डालना था, तुमने डाल दिए 1600 किलो। अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात 600 एडवर्स। समझा? हाँ, 2500 का जगह 2400 डाले, अच्छी बात है, कितना 1200 फेवरेबल। 4000 करके 4.5 डाल दिए, 5000 की बुरी बात। तो आउटर कॉलम में फेवरेबल को प्लस पकड़ना, इन दोनों को माइनस पकड़ना, सिंपल। 4400 एडवर्स। अभी 4400 का ओफू क्या मतलब, जितनी क्वांटिटी डालना था उससे ज्यादा क्वांटिटी डाल दिया गधे ने, इसकी वजह से 4400 का नुकसान हो गया। वेरिफिकेशन ए प्लस बी, इन दोनों फॉर्मूलेस का टोटल चेक करो, 5050 प्लस 4400 का कितना टोटल आता है, 9450 एडवर्स। जाओ चेक करो मेन फॉर्मूले का कितना था, मतलब तुम सही कर रहे हो क्या। ये टैली होना बहुत जरूरी है, इधर से ये नंबर मैच होना, अगर ये मैच हुआ मतलब तुमने सही किया। तो कंपनी को 9450 का नुकसान हुआ क्योंकि मटेरियल के क्वांटिटी या प्राइस में चेंज आया। अभी प्राइस में चेंज आया बोल के 5000 का नुकसान हुआ, और क्वांटिटी में चेंज आया बोल के 4400 का नुकसान हुआ, और टोटल मिला के 9450 का नुकसान हुआ। समझा? अब मुझे ये जानना है कि 4400 का नुकसान क्यों हुआ, इसका भी रीजन जानना है कि 4400 कैसे। सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वो पापा पूछते ना इतने मार्क्स कम क्यों है, चल बता, पढ़ाई नहीं हुई, दैट वाज एनालिसिस। मार्क्स क्यों कम आए, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई क्यों नहीं हुए और मार रहे, फिर वो सब एनालिसिस।
सब एनालिसिस पहला क्यू क्वांटिटी के अपन क्या कर रहे थे, मटेरियल यूसेज क्वांटिटी में चेंज, क्यू क्वांटिटी में चेंज आया। अभी उसने काजू 3 किलो, दूध 1 किलो और शक्कर, दूध 1 लीटर, राहुल गांधी इफेक्ट आया, हाँ, और शक्कर 1 किलो, इतना मिक्स करके काजू कतली बनाना था। काजू हो गए महंगे, तो उसने काजू की क्वांटिटी कर दी कम और शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स। क्यों मिक्स में चेंज करें, आगा ऊपर करने के लिए। तो ऐसा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। वेरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज, मिक्स में। तो ब्रैकेट में आता स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड फ्रेश। और एक चीज ध्यान में रखो, ब्रैकेट में अगर क्वांटिटी आई तो मल्टीप्लाई प्राइस से होगा, अगर ब्रैकेट में प्राइस रहा तो मल्टीप्लाई क्वांटिटी से होगा। और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड ही रहती और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रहती मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, नहीं समझा तो भी फॉर्मूला तुमको ये हो जाएगा। फिर उसके नीचे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड प्राइस 6 12 10, 6 12 10, 6 12 10, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, शांति से, शांति से। स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, जो एक्चुअल में क्वांटिटी डाले, कितनी डाले, 8500, इस रेशो में डाले। ये रेशो इससे मैच हो रहा क्या, 24 40 64 से नहीं मैच होगा। इस रेशो में डाले क्या, नहीं। शांति से मैं क्या बोल रहा हूं समझो। उसको बोले थे अपन ने कि भाई मैं बिजनेस में नहीं हूं, तो इतना कर और इस रेशो में डाल। गधे ने 8000 डालना था, कितना डाले, 8500। गलती तो हो गई, 8 की जगह 8.5 डाल दे। अभी 8.5 डाला ना, तो डालना तो भी प्रोपोर्शन में था ना। 4 लोगों के पोहे बनाने थे, 5 लोगों के बनाए, ठीक है मान लिया 5 लोगों के बनाए, तो 5 के हिसाब से पोहे, 5 के हिसाब से तेल, 5 के हिसाब से बाकी सब सब डालना था ना। अंदर का रेशो बिगाड़ दिया, तो उसको अपन बोलेंगे 8 के जगह 8.5 डाला तो डाला। अगर 8.5 डालना चाहिए था तो किस रेशो में डालना था। तो स्टैंडर्ड मिक्स इज एक्चुअल इनपुट रिवाइज्ड इनटू स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रोपोर्शन। मतलब ये 8.5 को इस रेशो में बांटो, 24 40 64। 8.5 को 24 40 64 में बांटो। हाँ, ये पहले लिखो उसके नीचे और उसके बाजू में लिखो रेशो में डाल के। मैंने 25 सॉरी 15 25 40 लिखा है इधर क्वेश्चन में, मेरे आंसर में लिखते समय याद रखो। एक तो इस रेशो में लिख सकते 15 25 40, या फिर ये रेशो, कुछ भी करे तो भी चलता, दोनों आंसर सेम है। लिखो, ये पहले लिखो, स्टैंडर्ड मिक्स इज एक्चुअल इनपुट रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रोपोर्शन। झालं, तो कितना आया तुम्हारा, 1593.75 आया क्या, 2656.25।
एंड 4250, ये आया क्या? माइनस माइनस माइनस। अभी एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? 1600, 2400, 4500। अब मुझे देखने का है कि इसका आंसर एडवर्स या फेवरेबल। स्टैंडर्डली कितना डालना चाहिए था? 1593 डाले कितना? जरूरत से ज्यादा डाले, कम डाले? अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात। तो कितने बुरी बात? जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स में लिखना पड़ता, मतलब 2 पॉइंट तक। 37.5 रहा इधर, और बुरी बात है इसलिए एडवर्स। नेक्स्ट। फेवरेबल पक्का? 2000, 2600 मिक्स करना चाहिए था, मिक्स कितना करे? 2400, कम डाले, अच्छी बात। 3075 फेवरेबल, ये वाला। 2500 एडवर्स, 4250 डालना चाहिए था, डाले 4.5, तो बाहर। फाइव 37.5 फेवरेबल आना, 537.5 फेवरेबल आया। ये 537.5 फेवरेबल का मतलब क्या है? हाँ 4400 का नुकसान हुआ क्योंकि क्वांटिटी उतनी एक्स्ट्रा डाल दी। अब उसका अपन रीजन कर रहे कि क्यों भाई तूने क्वांटिटी क्यों चेंज किया? सर मैंने मिक्स बदल दिया, मिक्स की वजह से अपने को 537.5 का फायदा हुआ, फायदा हुआ। तो फिर और कोई तो रीजन रहेगा जिसकी वजह से नुकसान हुआ रहेगा। व्हाट इज अ रीजन? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। क्या? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, वेरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज? सब यूसेज में चेंज। तो सब यूसेज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड, एक मिनट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसमें लिखो ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड प्राइस 6, 12, 10, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500, 2500, 4000, माइनस 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 1593.75। अब इसका एडवर्स फेवरेबल कैसे डिसाइड करें? सर जो चाहिए था वो लिख दिए, वैसा नहीं। 1500 अपन ने स्टैंडर्डली मिक्स करना चाहिए था, 1593.75 मिक्स करे, पर सर ये भी तो स्टैंडर्ड है और ये भी तो स्टैंडर्ड है। पर स्टैंडर्ड मिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड मिक्स इज
एक्चुअल इनपुट। बेसिकली लिखते समय स्टैंडर्ड मिक्सिंग है, पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक्चुअल को। तो 1500 मिक्स करना चाहिए था, मिक्स कितना करे अपन ने? 1593। कम डाले ज्यादा डाले? ज्यादा। अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। जरूरत से ज्यादा डाल दिया तो खर्चा ज्यादा हुआ। 562.5 एडवर्स। 1875 एडवर्स। 2500 एडवर्स। 4937.5 एडवर्स। आया? अभी क्या चेक करना है? ये 4937.5 एडवर्स का मतलब कि सब यूसेज की वजह से इतना नुकसान हुआ और इसका इतना फायदा हुआ, दोनों का टोटल लो। वेरिफिकेशन 400 एडवर्स। 400 एडवर्स। बेसिकली ये किससे मैच होना चाहिए? मटेरियल यूसेज वेरिएंस से मैच होना चाहिए। मैच हुआ क्या? अगर इतना करे तो सही कर रहे हो। ये हुआ पहला क्वेश्चन। समझा? ये होमवर्क नहीं दिया था मैंने, सिर्फ इतना होमवर्क दिया था। नीचे वाला तुमको कैसे होमवर्क दूंगा? पढ़ाया नहीं तो। मैं तुमको ये 1500, 2500 एंड 4000 निकालने को होमवर्क दिया था। टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन को अपने को ऑलमोस्ट 1 घंटे लगे, 50 मिनट लगे, 40 मिनट, चलो 40 मिनट लगे। ना तेरा ना मेरा, 42 मिनट्स लगे पहले क्वेश्चन को। ठीक है? यही क्वेश्चन तुम, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन, इसी अभी दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन तुम 15 मिनट में करेंगे, मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि पहला समझने में मुश्किल जाता है, बाद में क्या सटा सट होते रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। यशवी लिमिटेड manufacture BXC by mixing 3 raw material. Every batch of 100 kgs of BXC, 125 kg of raw material are used. मतलब हाँ, तो सिंपल इनपुट आउटपुट रेशियो 120 is to 125 is to 100, 125 डालो 100 निकलेगा। In April 60 batches are prepared to produce output of 5600 kg। ये क्या है? 5600 क्या? एक्चुअल व्हाट? वेरी गुड। ये है एक्चुअल 5600। ये किससे सिमिलर रहेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट से। कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इंक्लूडिंग द मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्राइसेस इन द अप्रैल गिवन बिलो। स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो दिया है 50-30-20, मतलब इस रेशियो में तुमको मिक्स करना है। प्राइस पर केजी 20-10-5, एक्चुअल मिक्स 60-20-20, प्राइस पर केजी 21-8-6। ओके, ये स्टैंडर्ड डेटा तुमको ऑलरेडी दिया वाला है क्वेश्चन में, तो तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो सब तो दे दिया, अपने को क्या करना पड़ेगा? पहला टेबल, चलो टेबल टेबल टेबल। A, B and C, 3 raw materials.
हो गया फॉर्मेट? दस मार्क पूछा था, तुम्हारे नसीब खराब रहा तो 5 मार्क को छोटा पूछ लेते इसमें से। शिफ्ट टेबल हो गया। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या फिल करने को बोला मैंने? पहला गोल्डन रूल, व्हाट इज गोल्डन रूल? बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम। तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट है क्या? कौन सा? 20 10 5। तो लिख दो 20 10 5। हाँ ओके। अभी एक्चुअल क्वांटिटी मुझे चाहिए। अभी एक्चुअल क्वांटिटी कहां से मिलेगी? देखो एक्चुअल क्वांटिटी किधर दी है? ये दिया ना, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। मैंने कॉस्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी किसी को याद है? कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल के रिलेटेड। देखो परचेस्ड इज, हाँ वेरी गुड, परचेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? कंजम्पशन। अपने को क्या चाहिए? कंजम्पशन। कितने बैचेस बनाए? या सीधा सीधा 60 बैचेस भी कट कर दो, चलो वो भी नहीं चाहिए मुझे, 2 मिनट रुको। हाँ अब शांति से। 16 to 125 करो। 16 to 125। 16 to 1 तो 60 बैचेस बनाए अपन ने, कितने? 60। हर बैच के लिए कितना इनपुट देना पड़ेगा? 100। एक बैच में 125 डालेंगे तो 60 आएगा ना, तो टोटल कितना आ गया? 7500। इतना क्वांटिटी का मैंने कंजम्पशन किया। किस रेशो में डालने का इधर दिया है क्वेश्चन? 60 20 20। इस रेशो में डालो 60 20 20। 7500 को 60 20 20 में डालो। 1500। एक्चुअल का रेट दिया है क्या? कितना? 21,806। हाँ अमाउंट 94,500। 12,000। 9,000। ओके। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी ढूंढ के दो। 7,000 टोटल। कैसे? वेरी गुड, एबीसी का भी बोलो। बाकी लोग जम रहा क्या? कितने लोग को जमा है? हम्म, क्या करने का है? सबसे पहले टेबल के नीचे आओ। टेबल के नीचे करप्शन होता सर, नहीं वैसा नहीं। हाँ एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 5,600। 5,600। देखो ये जमना बहुत जरूरी है। इनपुट आउटपुट रेशो क्या है? 125 डालते तो 100 किलो निकलेगा। तो 5,600 निकालने के लिए कितना रॉ मटेरियल देना पड़ेगा?
स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, ओम 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 ओम। हाँ, कितना? 7,000। 5,600 बाई 100 इंटू 125। स्टैंडर्ड मिक्सिंग प्रपोर्शन किस रेशो में मिक्स करने का है? 50:30:20 20। तो बांटो, किस रेशो में आता है? 3,500, 2,100, 1,400। 7,000 टोटल। 70,000, 21,000, 7,000 टोटल 98। एक्चुअल का भी तो अपने को कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, कैसे लाए? नीचे नंबर ऑफ बैचेस, कितने बैचेस बनाए अपन ने? 60। हर बैच में कितना इनपुट दिए? 125। तो टोटल इनपुट कितना हुआ रहेगा? 7,500। उसको 60:20:20 में बांट। 60:20:20 में बांट। ओके, जाओ टेबल में वैरिएंसेस निकालो। कितना था? 24,500। निगेटिव नहीं, वेरी गुड। एडवर्स, मैं निगेटिव लिखूंगा, तुम एडवर्स लिखी। वेरी गुड। एक बार टेबल हो गया, अभी क्वेश्चन वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, टेबल में ही सब कुछ डेटा है जो तुमको नीचे चाहिए। राइट हैंड साइड मार्जिन 1.5 पेज फटाफट। राइट हैंड साइड मार्जिन 1.5 पेज फटाफट। उस शान में कब से सोच रहा गर्मी क्यों हो रही है, फैन भी बंद है, वो भी बंद है। नहीं, ये लगा तो रहने दो। हाँ, कैसा वाट लगा है? मैं बंद नहीं करा, मैं आते ये चालू था बोल के वो बंद करा। हाँ, फिर मेरे को कुकर में डाल दिए। हाँ, अभी क्या शिरडी जाके बोली तो हर चीज का बदला लेंगे क्या? हाँ, राइट हैंड साइड मार्जिन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितना है स्टैंडर्ड कॉस्ट? 98,000। और एक्चुअल में उसको कितना चूना लगा है? 1,15,500 का चूना लगा है। तो क्या हुआ? 17,500 का एडवर्स। मतलब इसका मतलब क्या है? 98,000 खर्चा होना चाहिए था, उसकी जगह तुम 1,15,500 का खर्चा कर दिए, तो 17,500 का चूना लग गया। अभी वो सोच रहा इतना बड़ा चूना लगा क्यों? वेरी गुड, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
तो अपन अभी सोच रहे कि हाँ ये 17,500 का हम निकाल, उसका पहला रीजन। हाँ तो तुम बोल रहे कि सर प्राइसेस बढ़ गए सर, मटेरियल प्राइस वैरायंस, वैरायंस मणे चेंज, किस में चेंज, प्राइस में, तो ब्रैकेट में आता स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ए बी एंड सी। एक्चुअल क्वांटिटी 4,500, 1,500, 1,500 इनटू ब्रैकेट 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 स्टैंडर्ड प्राइस 20, 10, 5, 20, 10, 5 माइनस 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 21, 8, 6। तो 20 रुपए का रेट 21 हो गया, अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। कितना? 4,500 एडवर्स, 10 का रेट 8 हो गया, अच्छी बात। एडवर्स क्यों, फेवरेबल। हाँ 5 का रेट 6 हो गया एडवर्स, तो अल्टीमेटली 3,000 एडवर्स। अभी 3,000 का क्या मतलब है? 17,500 का जो नुकसान है उसमें प्राइस की वजह से नुकसान कितना हो गया? 3,000। बाकी का नुकसान क्वांटिटी के वजह से, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके राइस, करते कुछ से निकालो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ स्पीड स्पीड, ट्रक वाला भी खुश हो गया, बोले इसकी स्पीड से। मटेरियल यूसेज चेक करो, 20,000 एडवर्स, 6,000 फेवरेबल, 500 एडवर्स, तो अल्टीमेटली 14,500 एडवर्स। तो वेरिफिकेशन मैच हो रहा क्या? तो अपने को क्या करना पड़ता? ये मटेरियल यूसेज का रीजन ढूंढना पड़ेगा, क्यों मटेरियल यूसेज हुआ। सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज। ट्राई करो, स्टैंडर्ड मिक्स मिलता क्या तुमको?
कैसे करते हैं स्टैंडर्ड मिक्स? हाँ, तो ये जो क्वांटिटी है, एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी? 7,500। उसको किस रेशो में बांटना पड़ेगा? ये इस रेशो में 35, 21, 14, या फिर चाहिए तो 50, 30, 20 में भी कर सकते। बट मेरे को क्या बोलना है, क्वेश्चन देखने की जरूरत ही मत रखो, इसको इस रेशो में बांटो। हो गया। हम्म। हाँ, हो गया। तो स्टैंडर्ड प्राइस 20, 10, 5। तो स्टैंडर्ड मिक्स आना चाहिए 3750, 2250, 1500। और एक्चुअल मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी 4.5, 1.5, 1.5। तो तुम्हारा बाहर कॉलम में आएगा आंसर 7,500 एडवर्स आया। तो उसका और एक बचता है मटेरियल सब यूसेज वेरायंस, वो भी हो गया। देखो, पहला क्वेश्चन करने को तुमको 42 मिनट्स लगे, एंड सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए तुमको, नहीं 15 नहीं लगे, थोड़ा ज्यादा 22 मिनट लगे। तो बेसिकली 50% इज योर लर्निंग कर्व। तुमको हुआ ना इकोनॉमिक्स में लर्निंग कर्व अप्रोच? इसका नहीं रे भाई, फाउंडेशन। ठीक है, नहीं था तो 50% रिडक्शन हो गया। और 5 क्वेश्चन करेंगे 50-50 करते करते डिस्काउंट। फिर तो क्या एग्जाम में तो स्किप ही। ओए ओए ओए, क्लास मध्ये आहे। थोडा जपून। बहुत ही इमोशनल हो रहा हो। जो कुछ भी है, गरिमा रखे क्लास की। 7,000 आया क्या एडवर्स? वेरिफिकेशन
14,500 जमया। हाँ, सो बेसिकली कुछ नहीं है, ऊपर का टेबल का ही डेटा इधर उधर लिख देने का है। फॉर्मूला अगर याद हो गया फिर तो कोई बचता नहीं चीज। समझा? चलेगा। अभी के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप इट हियर।